मिथुन राशि दिसंबर 2024 खर्च बढ़ेगा और कर्ज बढ़ेगा। ये जो है फल कथन आपके दिसंबर माह का रहेगा। लेकिन इससे पूर्व हम ये जान लेते हैं कि दिसंबर माह में ग्रह गोचर परिवर्तन किस किस ग्रह के हो रहे हैं। 2 दिसंबर से शुक्र अष्टम भाव मकर राशि में गोचर करेंगे। 6 दिसंबर से मंगल धन भाव में वक्री होंगे जो कि अभी नीचस्थ हैं। 15 दिसंबर से सूर्य सप्तम भाव धनु राशि में गोचर करेंगे। 15 दिसंबर से ही बुध छठे भाव यानी वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 28 दिसंबर से शुक्र कुंभ राशि में यानी भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। कम हो या खास, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर हर माह के कुछ दिन ऐसे आते हैं जब उसको टेंशन बढ़ जाती है, काम बनते नहीं बिगड़ते हैं। ऐसा जब होता है जब चंद्रमा आपकी राशि से 8वें 12वें और चौथे भाव में गोचर करता है। इन दिनों में आपको जो है अलर्ट रहना होगा। ये जो तारीखें हैं वो इस प्रकार से 5 और 8 दिसंबर को चंद्रमा आपकी राशि से 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। 13, 14 और 15 दिसंबर को चंद्रमा आपकी राशि से 12वें स्थान में गोचर करेंगे। 23, 22 और 24 दिसंबर को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। इन दिनों में आप अलर्ट रहिएगा और रिस्क उठाने की गलती न करें। चलिए अब चलते हैं इन ग्रह गोचर के परिवर्तन से ये दिसंबर माह आपका कैसे जाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि के महानुभावों। धन भाव में मंगल अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव व लाभ भाव के मालिक होकर के मंगल जो है निचस्थ होकर के धन कुटुंब भाव में विराजमान है जो कि वक्रीय हो रहे हैं 6 दिसंबर 2024 से। साथ ही आपकी राशि के स्वामी वर्तमान में तुला राशि में वक्रीय हैं, लेकिन ये बुध 15 दिसंबर से मार्गीय होंगे जो कि प्लस पॉइंट है। साथ ही यदि हम दृष्टि डालें तो इसी माह में 2 दिसंबर 2024 से आपके जो शुक्र हैं अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे मकर राशि में। इन ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपको दिसंबर माह कैसा रहेगा हम ये जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। मित्रों, लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रहों के अंदर गुरु और शनि आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की। गुरु की जो स्थिति है वो आपकी चंद्र कुंडली में इस प्रकार से है कि वो सप्तम और दसम भाव के कारक हैं। दसम और सप्तम भाव आपके बिजनेस और नौकरी का है। 2 दिसंबर से गुरु शुक्र का नवम पंचम का योग 27 दिसंबर तक बना रहेगा। अष्टम स्थान रिसर्च, आंतरिक ज्ञान और वोकल साइंस का है। आपको आपके ज्ञान से धन मिलेगा। अष्टम भाव रिसर्च का है। जो लोग जिम, स्पा, सैलून, स्पोर्ट्स, इवेंट प्लानिंग का कार्य करते हैं, फूड बेवरेज का कार्य करते हैं, लग्जरी का कार्य करते हैं, ये लोग इस समय में गहराई से चिंतन करें, रिसर्च करें, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन ध्यान रहे, सावधान रहें इस बात की कि आपको अपने चिंतन मनन के साथ अपनी जुबान पर ताला लगाना होगा, क्योंकि मंगल जो कि वाणी का कारक है और वाणी भाव के अंदर बैठा हुआ है जो नीचस्थ है, जो कि 6 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप आपकी ऊर्जा में अचानक से फ्लो बढ़ेगा। आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक सोच के साथ यानी कि अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण करते हुए साथ में आगे बढ़ना है। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल यानी कि जुबान का प्रयोग करने से पूर्व पहले सोचें समझें कि आप क्या कहने जा रहे हो, क्योंकि मंगल नीच राशि के होकर के वक्रीय हैं। आपकी एक जुबान जो है यानी कि एक गलत कमिटमेंट या थोड़ा सा तेज आवाज में आपने किसी से बात करी तो आपका धन कहीं डूब जाना है या फंस जाना है। साथ ही आपको धोखा मिलने का योग जो है 100% है। आपके जीवन के अंदर दिसंबर माह में खर्च बढ़ेगा और कर्ज की स्थिति बढ़ने के पूर्ण रूप से संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि का स्वामी बुध जो है आइडिया देते हैं, लेकिन आत्मविश्वास आपका कमजोर ही रहेगा। आपकी चंद्र कुंडली के अंदर दूसरा पहलू देखें तो राहु जो है, राहु की जो दृष्टि है मंगल के ऊपर 5वीं दृष्टि है। भाग्य शनि का 6-8 का योग अर्थात षडाष्टक योग बना हुआ है।
आप यदि सरकारी ठेके, रेलवे से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल, बिजनेस, इस्पात, बिल्डिंग डेवलपर्स, ऑयल का काम करते हैं, केमिकल्स बिजनेस करने वाले हैं, तो सावधान रहें। आपको जीएसटी या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन अवश्य आएगा। राशि के महानुभावों, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन तरीके से चलाना होगा। इस माह में आपकी जुबान के कारण आपके स्टाफ, आपके वर्कर आपको छोड़कर जाने का संकेत दे रहे हैं। इनका जाना आपके लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि नीच मंगल पर दसम भाव में स्थित राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु की 5वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने से आपके भीतर अहम और वहम दोनों भर जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद घाटे का सौदा होगा। साथ ही जो लोग सरकारी जॉब के अंदर हैं वो सावधान रहें। यदि आप एक्स्ट्रा इनकम करते हैं, यानी कि आप रिश्वत लेते हैं, तो इसको जो है थोड़ा सा सावधानी से करें, या इस माह में रिश्वत ना लें, क्योंकि इस समय आप अत्यधिक बुद्धिमान समझ रहे हैं अपने आप को और पूर्ण रूप से आत्मविश्वासी से लवरेज होकर के घमंड में जी रहे हैं। और ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि भाग्येश मंगल के भाव आप आय भाव व आय भाव का मंगल धन भाव में नीचस्थ होकर के भाग्य स्थान व शनि को देख रहे हैं नीचस्थ दृष्टि से। मंगल बहुत फास्ट गति ऊर्जा के कारक हैं, साथ ही आपकी ऊर्जा के कारक हैं। शासकीय ग्रह है, हो सकता है आपको कोई स्कैंडल में फंसा सकता है, या आप स्वयं ही अपनी गलती के कारण फंस सकते हैं। आपकी चंद्र कुंडली का तीसरा पहलू देखें तो मंगल और गुरु का 3-11 का संबंध जब बनता है तो ऐसा अवश्य होता है। ऐसे में इसका समाधान आपके घर के बुजुर्गों के पास ही होता है। यदि आप शेयर मार्केट, वायदा बाजार, ट्रेडिंग में व्यापार करते हैं तो ज्योतिषीय सलाह अवश्य लें। पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि गुरु जो है वक्रीय चल रहे हैं, जिनकी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव, 9वीं दृष्टि 8म भाव पे है, तो आपको इनकम की उम्मीद की कल्पना से अधिक होगी। ऐसी स्थिति में आपको अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहिए। कोई भी कार्य करें पहले रिसर्च करें, फिर उस कार्य को डेवलपमेंट करें, वरना बुध 15 तारीख से 6ठे भाव में मार्गीय हो रहे हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। बुध की दृष्टि गुरु पर, गुरु की दृष्टि बुध पर। आप सही गलत का ज्ञान अच्छा रखते हुए पूर्ण रूप से आत्मविश्वासी रहेंगे दिसंबर माह में बुधादित्य योग के कारण, किंतु यह आत्मविश्वासी का वहम आपके लिए गलत सिद्ध हो सकता है। मिथुन राशि के जो विद्यार्थीगण हैं, जिनकी राशि मिथुन है, वो भी ध्यान रखें कि गुरु और नीच मंगल की दृष्टि 5म भाव पर है। मंगल टेक्नोलॉजी, मेडिकल, डिफेंस के कारक हैं। ऐसे में जिस गैजेट्स के अंदर आप अधिक ध्यान देंगे तो लोगों की राय से तो आपको नुकसान ही होगा। तो आपको स्वयं को चिंतन करना है और आगे बढ़ने की जरूरत है। आप किसी अन्य पे भरोसा न रखें। कुंडली का जो अगला पहलू देखें तो 6ठे भाव का मंगल 2nd हाउस में नीचस्थ है। जिनको हाई और लो ब्लड प्रेशर रहता है या इसकी तकलीफें हैं, तो देर रात्रि तक जो जागते हैं वे लोग सावधान रहें, सेहत पर ध्यान देवें। जिन लोगों का कोई ऑपरेशन ड्यू है उनका ऑपरेशन होना तय है, लेकिन याद रहे मंगलवार और शनिवार को इस ऑपरेशन को अवश्य टालें। राहु की मंगल प्रदृष्टि अज्ञात भय देती है, और ऐसा भय जो कि कभी घटित ही नहीं होता है। इसलिए नकारात्मक न सोचें व अधिक लुभावने सपने भी न देखें, और निश्चित रहें। साथ ही सकारात्मक सोच के साथ दिसंबर में पहले रिसर्च करें, फिर कार्य को डेवलपमेंट करें। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे नंबर जो लिखे हैं उसके ऊपर कांटेक्ट करें। प्रेडिक्शन आपको टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मिलेगा। मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें।